बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के महीने में हम दिन भर भूखे रहते हैं और रात को जब चूँ ही हम दस्तरखान पर बैठ जाते हैं तो हर कोई चीज़ हमें खाने का मन करता है। तो हमें इससे थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। ज़्यादातर हमें फ्रूट इस्तेमाल करने चाहिए और इसी तरह अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना जा रहा है, तो दिन भर हम भूखे प्यासे होते हैं। जैसे इफ्तारी का वक्त होता है, दस्तरखान बिछ जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी सामने आता है वो खा लें या पी लें। तो थोड़ा सा एहतियात कर लेना चाहिए कि लोकल डिशेस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो घरों पे बनती हैं, डोडो वगैरह और दीगर जो ऐसी चीज़ें जो खालिसतन देसी होती हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, तो दिन भर हम भूखे होते हैं और प्यासे होते हैं। जो ही दस्तरखान इफ्तारी के वक्त हमारा सज जाता है तो हम वहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो भी पड़ा हुआ है उसको हम खा लें। तो एक तो उसके मुज़िर असरात ये होते हैं कि जो भी हमें मिलता है वो खा लेते हैं, तो उससे हमारे पेट में बदहज़मी की शिकायत हो जाती है और फ़ौरन हम मेडिसिन की तरफ राग़िब होते हैं और मेडिसिन यूज़ करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए और नुकसानदेह होती हैं। तो मेडिसिन इस्तेमाल ना करें उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही मेडिसिन को अवॉइड करें, बल्कि इससे तो हमारा कारोबार चलता है। लेकिन कोशिश करें कि नेचुरल जो फूड्स होती हैं जो उसको आप इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आपकी सेहत बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के इस महीने में हमें चाहिए कि हम ज़्यादा खुराक ना लें, हम जो आम दिनों में खाते हैं उसी तरह की खुराक लें और वाक ज़्यादा करें।